वेलकम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि प्लिंथ बीम की सरिये के बारे में। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी आपकी जो प्लिंथ बीम की ड्राइंग होती है। प्लिंथ बीम की ड्राइंग के बारे में बताया था आपको कि प्लिंथ बीम की ड्राइंग में कैसे कैसे सरिया बांधना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब प्रैक्टिकली जो चीज़ें साइटों पे जो गड़बड़ होती है और जिन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान देना होता है, उन चीज़ों के बारे में बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको कि रिंग प्लिंथ बीम के अंदर जो रिंग की स्पेसिंग है, रिंग की स्पेसिंग कैसे बांधते हैं, कितनी कितनी दूरी की स्पेसिंग होती है। तो जब भी हम बात करते हैं रिंग की स्पेसिंग की, तो स्ट्रक्चर इंजीनियर जो आपको रिंग की स्पेसिंग देगा वो L/4 या L/3 के हिसाब से देगा आपको। तो इसमें होता क्या है कि L/3 L/4 कहाँ से काउंट करते हैं? वो काउंट करते हैं हमारा कॉलम से, एक कॉलम से दूसरे कॉलम की जो दूरी होती है, उस दूरी को डिवाइड करो 3 से या 4 से। तो जो दूरी आएगी उसके हिसाब से जैसे L/4 है तो 4 से L को सपोज करिए 10 फीट है, 10 फीट को हमने डिवाइड किया 4 से, तो ये L/4 आ गया। इधर से 2.5 फीट आ गया आपका, 2.5 फीट 4-4 इंच पे है। फिर उसके बाद ये 6-6 इंच की दूरी पे है। तो यहाँ की जो प्लिंथ बीम की ड्राइंग है उसमें स्पेसिंग जो रिंग की है वो 4 इंच और 6 इंच है। कहीं पे ये हो सकता है कि ये 4 इंच और 8 इंच हो, तो वो ड्राइंग में मेंशन दिया होता है कि कहाँ से कितनी दूरी है। तो इसमें सपोज करिए जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे L/4 के हिसाब से 4 इंच और 6 इंच की दूरी है। तो आप जब देखेंगे कि यहाँ से 10 फुट है तो 2.5 फीट उधर से हमारा 4-4 इंच जाएगा और 2.5 फीट इधर से 4 से 4 इंच जाएगा। बाकी बीच में आप देखेंगे 6-6 इंच की दूरी पे रिंग बंधी हुई है। तो ये जैसे आपको मैं थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ, तो ये जो दूरी देख रहे हैं आप, ये 4-4 इंच की स्पेसिंग पे रिंग बंधी हुई है। लेकिन जैसे आप थोड़ा सा आगे आएंगे ये दूरी स्पेसिंग बढ़ जाती है। तो ये हमारा L/4 के हिसाब से रिंग बंधी हुई है। अब रिंग में सबसे मेन गड़बड़ जो रिंग में होती है, ये जो आप घुंडी अंदर मुड़ी हुई देख रहे हैं, ये अंदर मुड़ी जरूर होनी चाहिए। इसका एंगल मैंने बताया हुआ है कि इसका एंगल क्या होता है कि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और अगर यहाँ से देखते हैं हम तो यहाँ से 135 का डिग्री का एंगल होना चाहिए घुंडी का, तभी हमें मजबूती मिलेगी। अब इसमें जो चीज़ें हैं आपको इसका बता दिया मैंने, आपको रिंग का बता दिया है, रिंग की स्पेसिंग का, रिंग की जो घुंडी बोलते हैं इसको, रिंग की जो अंदर की तरफ कुंडी मुड़ती है वो मोड़नी जरूरी है। दूसरा सरिया, अब बात करते हैं हम सरिये की। सरिये में जैसे अब अगर इस बीम की बात करते हैं हम, इसमें 3 16 के सरिये दिए नीचे और ऊपर 2 सरिया 16 के और एक 12 का दिया हुआ है। इसी तरह हमारी हर बीम की जो है डिटेल अलग अलग होती है। जैसे आप आगे वाली बीम में देखेंगे, आगे वाले बीम में क्या है कि आपका ये जो देखेंगे 4 सरिये नीचे 16 के हैं, 3 सरिये ऊपर 16 के, इसमें 7 सरिये 16 के हो गए। तो ये हर बीम का अलग अलग नाम दिया होता है ड्राइंग में, और उसी बीम के अनुसार ये सारा सरिया बनता है। बस मेन ध्यान जो रखना होता है, एक तो रिंग का, रिंग की स्पेसिंग का, और रिंग की स्पेसिंग के साथ साथ आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पे हमारे बीम ख़त्म होती है, जहाँ पे बीम ख़त्म होती है वहाँ पे सरिया सीधा सीधा बांध के छोड़ देते, ये एल नहीं मोड़ते हैं। तो ये एल बहुत ही ज़रूरी होते हैं ताकि ये आपस में बॉन्डिंग बना सके, आपस में एक दूसरे में कनेक्ट हो जाए, जिससे कि भूकंप के झटके लगने के टाइम पे ये बिल्कुल भी फेलियर ना हो। तो ये एल ज़रूरी मोड़ने होते हैं जहाँ पे भी बीम का एंड है। आप देखेंगे कहीं पे भी देखेंगे ये सारा सब जगह है ना बीम एल मुड़े होते हैं। और इसके साथ साथ आपको और भी बाकी जैसे बीम देखेंगे, बाकी बीम का हम दिखाते हैं, उसमें 3 सरिये नीचे है, उसके 16 के 3 ऊपर है। तो हर बीम की अलग अलग डिटेल होती है, हर बीम के अलग अलग डिटेल के अनुसार सरिया एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग ही बनना चाहिए। एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं बांधेंगे तो वो वहाँ पे फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।